बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी KFC स्टाइल फ्राइड चिकन की रेसिपी, जिसको घर में बनाना बहुत ही आसान है। स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगी। चिकन ऊपर से कैसे सुपर क्रिस्पी रहेगी, अंदर से कैसे सुपर जूसी बनेगी, आज की वीडियो में आपको बताऊंगी और शेयर करूंगी आपके साथ कुछ सीक्रेट टिप्स। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। मैं हूँ हादिया और वेलकम करती हूँ आप लोगों को कुकिंग सीक्रेट्स विद हादिया में। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्रिस्पी फ्राइड चिकन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1.5 किलो चिकन ली है और उनको मैंने इस तरह के पीसेस में कटवा लिया है। ये रेगुलर कट है, इसमें कोई ख़ास कटिंग नहीं है चिकन की। जिस तरह से चिकन एक रेगुलर कटिंग में आती है उसी तरह के कट के साथ हम इसे बनाएंगे। इसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है। अब सबसे पहले मैं इसमें डीप कट्स लगाऊंगी ताकि जो इसकी मैरिनेशन है वो अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए। इस तरह एक छुरी की मदद से आपने इन चिकन के पीसेस में कट लगा लेने हैं ताकि अंदर तक चिकन जो है वो टेंडर भी हो जाए और सुपर जूसी बने और अंदर तक इसके फ्लेवर्स इसमें एब्जॉर्ब हो जाएं। इसको मैंने यहाँ पर पानी ले लिया है। इतना पानी डालना है कि चिकन आराम से इसमें डिप हो जाए। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून नमक, हाफ कप मैं इसमें शामिल कर रही हूँ सफ़ेद सिरका। अब इसमें मैं डाल रही हूँ टाटरी, ये है 1/4 टीस्पून। इससे बहुत ही जूसी बनती है। और ये है हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट बेकिंग पाउडर, ये हमने 1 टीस्पून इसमें शामिल कर दिया है। बेकिंग पाउडर डालने से चिकन अंदर से बहुत जूसी बनती है, टेंडर हो जाती है और बहुत ही इसका ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर बन जाता है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हम पानी में मिक्स कर देंगे ताकि चिकन आराम से इसमें जो है वो वॉश हो जाए, इसमें किसी किस्म की हीट बाकी ना रहे, कोई स्मेल बाकी ना रहे। इसको कवर करेंगे और 15 से 20 मिनट के लिए इसको रेस्ट दे देंगे। इतने में हम इसकी मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। नमक मैंने डाला है 1 टीस्पून, आप हस्ब ज़ायका ले सकते हैं। पिसी लाल मिर्चें हैं 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्चें हैं 1 टीस्पून। अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। ये कमर्शियल स्टाइल दुकानों पे जो ब्रोस्ट बनाते हैं उसमें यूज़ होता है, जब भी वहाँ से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही होती है। यहाँ पर लहसुन पाउडर मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून। यहाँ पर मैं चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ जो कि है 1 टीस्पून। ये मैंने मस्टर्ड पेस्ट का यहाँ इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास मस्टर्ड पाउडर है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये सिर्फ इसके फ्लेवर्स को बढ़ाने के लिए इसको मैं यूज़ कर रही हूँ। 1 टीस्पून इसको ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून डाला है वाइट सिरका, 3 टेबल स्पून मैं शामिल कर रही हूँ इसमें सोया सॉस और 3 टेबल स्पून ही मैंने इसमें शामिल करी है रेड चिली सॉस। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त मैरिनेशन तैयार होने जा रही है। लेमन जूस मैंने ऐड किया है जो कि है 2 टेबल स्पून। यहाँ पर मैं फूड कलर ऐड कर रही हूँ इसकी खूबसूरती को मज़ीद बढ़ाने के लिए। इसमें बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा। तमाम स्पाइसेस को इस तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसका एक फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे और फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करेंगे। यहाँ पर देखें तमाम स्पाइसेस को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी वो चिकन। उस चिकन को मैंने छन्नी में डाल के स्ट्रेन होने रख दिया था। 15 मिनट गुजर चुके हैं और आप देखें चिकन ने अपना कलर भी चेंज कर लिया है क्योंकि हमने इसको सिरके के पानी में डिप किया था। इसमें बेकिंग सोडा भी शामिल था। इस प्रोसेस को करने से चिकन की जो स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और कोई किसी किस्म की हीट नहीं आती। तमाम चिकन के पीसेस को हम इस मैरिनेशन में कोट करेंगे अच्छी तरह से और फिर उसके बाद मैं इसको रेस्ट दे दूँगी कम से कम 2 घंटे का। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट होने के लिए रख सकते हैं। यहाँ पर देखें चिकन कोट कर दी है मैंने। अब मैं इस पर एक क्लिंग फिल्म लगा रही हूँ और मैं इसको मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी कम से कम 2 घंटे के लिए, ताकि तमाम स्पाइसेस इसमें अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएं और चिकन हमारी अंदर तक जूसी बने। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर चिकन फ्राइड ब्रोस्ट हो और साथ में क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ ना हो तो फिर मज़ा अधूरा रह जाता है। यहाँ पर देखिए मैंने कुछ आलू हैं जिसको इस तरह से मैंने डिज़ाइन में काट लिया है और इसमें अब मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून नमक। 1 टीस्पून ही इसमें मैंने शामिल करी हैं पिसी लाल मिर्चें। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये मैं थोड़े से स्पाइसी फ्राइज़ बनाने जा रही हूँ। मैदा इसमें मैंने शामिल करा है 1/4 बाउल, यानी कि 1/4 प्याली। इन चीज़ों को भी हम मिक्स कर देंगे। चिकन को मैरिनेट हुए 2 घंटे हो चुके हैं। अब मैं इसको अपने रेफ्रिजरेटर में से निकालती हूँ और अब हम उसकी कोटिंग तैयार करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने 1 किलो मैदा लिया है।
अब इस 1 किलो मैदे में मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून नमक का, 1 टीस्पून ही इसमें मैं शामिल करूँगी पिसी हुई काली मिर्चें। अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ लहसुन पाउडर जो कि है 1 टीस्पून। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। बेकिंग पाउडर मैंने यहाँ पर भी ऐड किया है जो कि है ½ टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को मैदे में हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और अब हम अपनी कोटिंग लगाते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने इस तरह से चिकन के एक पीस को उठाना है और आपने इसको मैदे में अच्छी तरह से कोट करना है। ये प्रोसेस आपने ज़रा थोड़ी सी जान लगा कर करना है। हाथों को आप मेरे देख रहे हैं, यही स्टेप आपने फॉलो करना है। इस तरह से आपने चिकन को दबा दबा के अच्छी तरह से मैदे में कोट करना है ताकि इसके बहुत ही अच्छे क्रम्स बन जाएं। जितना अच्छा आप इस स्टेप को फॉलो करेंगे, चिकन आपकी उतनी ही क्रिस्पी बनेगी। फिर आपने उसी हाथ से उठा के चिकन के पीस को, यहाँ पर मैंने नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लिया है, उसमें डिप करना है और अपने लेफ़्ट हैंड की मदद से फिर आप इस चिकन को निकाल लेंगे। इस पीस को, इसके पानी को अच्छी तरह निचोड़ेंगे, वापस हम मैदे में डालेंगे और फिर राइट हैंड से, जिससे हम मैदा कोट कर रहे हैं, उसी हैंड को इस्तेमाल करते हुए हम दोबारा से इसमें मैदे की कोटिंग करेंगे। इसी तरह से आपने दबा दबा के अच्छी तरह से इस चिकन के पीस को, इसके क्रम्स बनाने हैं। जितनी अच्छी तरह आप इस प्रोसेस को, इस स्टेप को फॉलो करेंगे, उतने ही ज़बरदस्त आपके क्रम्स बनेंगे। और ये देखें, आप चेक करें, आप चिकन के कितने ज़बरदस्त क्रम्स बन गए हैं। इसी तरह से आपने चिकन के तमाम पीसेस के क्रम्स बना लेने हैं। यही स्टेप फॉलो करते हुए आपने तमाम चिकन के पीसेस को मैदे में अच्छी तरह से कोट कर देना है। यहाँ पर देखें, तमाम चिकन के पीसेस को मैंने कोट कर दिया है। यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म होने रख दिया है। ऑयल का टेम्परेचर देखें, मैं आपको बता रही हूँ। इसमें मैं एक स्टिक डाल रही हूँ। इस तरह से मैं आपको करीब करके दिखाती हूँ। जब छोटे छोटे से बबल्स इसमें बनना शुरू हो जाएं, इट मीन्स कि ऑयल आपका रेडी टू फ्राई है। चिकन के 5 से 6 पीसेस आपने एक सेशन में फ्राई करने हैं और आपने इनको अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक गल भी जाएं और कच्चे ना रहें। तमाम चिकन के पीसेस को आपने 12 से 15 मिनट तक फ्राई करना है। इसको कवर करेंगे। इसको कवर करना भी ज़रूरी है क्योंकि इसमें एक स्टीम डेवलप हो जाएगी। कवर करने से एक हीट डेवलप हो जाएगी जिसकी वजह से चिकन हमारी गल जाएगी। लो फ्लेम पर आपने इसको 12 से 15 मिनट फ्राई करना है। थोड़ी सी इसकी कोटिंग हार्ड हो जाएगी तो अब हम इसको फ्लिप करेंगे। थोड़ी थोड़ी देर में जिस बर्तन में आप फ्राई कर रहे हैं उसके आपने कवर को उठाना है। फिर उसके बाद आप चिकन की साइड चेंज करेंगे ताकि चिकन प्रॉपर्ली सब तरह से फ्राई हो जाए, कच्ची ना रहे। इसी प्रोसेस को आपने 12 से 15 मिनट तक रिपीट करना है। 12 से 15 मिनट के बाद ये चिकन कम्प्लीटली फ्राई हो जाएगी और अंदर तक गल भी जाएगी। इसका कवर हटा के इसको हम चेक करते हैं और आप लोग देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त खूबसूरत कलर आ गया है। इसको हमने ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं करना। मैं आपको करीब से निकाल के दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त क्रंची फ्राइड चिकन बन के तैयार हुआ है। आप इसकी लुक चेक करें और पीसेस की लुक भी मैं आपको चेक करा देती हूँ। आप लोगों ने देखा कितनी आसानी के साथ हमने घर में क्रिस्पी फ्राइड चिकन बना के तैयार कर लिया है। अब आपको बाहर जाके महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में क्रिस्पी चिकन खाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको घर में ही आराम से बना के तैयार कर सकते हैं। चिकन के तमाम पीसेस को फ्राई कर लेने के बाद आपने इस तरह से एक छन्नी में इसको डाल लेना है ताकि इसमें एयर का गुज़र आराम से हो सके और इसमें से जो एक्सेस ऑयल है वो भी रिमूव हो जाए। ये कितना क्रिस्पी बना है आप लोग सुन सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि जब आप मेरे बताए हुए तमाम स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप भी ऐसे ही सुपर क्रिस्पी, सुपर जूसी, क्रिस्पी फ्राइड चिकन घर में बना के तैयार कर सकते हैं। और आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक करें, माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त KFC स्टाइल क्रिस्पी फ्राइड चिकन घर में हमने बना के तैयार कर लिया है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करिएगा और मुझे अपना प्यारा सा फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको कैसी लगी। आपसे फिर मिलूँगी इंशाल्लाह मैं न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी सी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।